राजा वाहन की जय। ई कथा प्रसंग जे छे बहुत पहले द्वापर युग के छे। जब द्वापर युग में महाभारत युद्ध जब समाप्त भ गए, बहुतो राजा सब मारल गेलखिन, कहीं कुछ नहीं बचले। यहाँ तक कि गर्भस्थ जे माय के गर्भ में संतान रहे ओहो सब मृत प्राय भ गए रहे। तब द्रौपदी जे छथिन व्रत के विधान धौम्य जी से पूछे छथिन। ई कथा के प्रसंग ओहो से पूर्व से माता पार्वती स्वयं महादेव से पूछलखिन, ये हे नाथ, संसार में यदि माता के पुत्र जीवित नहीं रहे तो माता के जीवन बेकार छे। माता के अच्छे पुत्र के नहीं जाए के चाही और स्त्री के अचल सौभाग्य रहे के चाही। ऐसा कोई व्रत छे से व्रत कहल जाए। महादेव बड़ी प्रसन्न भय के प्रसन्नता पूर्वक कहलखिन जो हम आई वह व्रत अहाँ के बताएब। जितिया के छथि। जितिया स्वयं माता पार्वती भगवती दुर्गा के रूप में छथिन और अष्टमी तिथि के स्वामिनी वह स्वयं छथिन जितिया के रूप में। ये कथा प्रसंग बहुत पहले जब द्वापर के अंत भ गए रहे, ओई समय में बहुत सा स्त्री सब जुटलखिन नैमिषारण्य वन में। और नैमिषारण्य वन में आबि के सब एक दूसर से चेहरा एक दूसर के देखते हुए मन के व्यथा एक दूसर से कह रहलखिन हन जे अब तो कोई नहीं बचले। अब जे आवे वाला संतान होते वो अगर नीक से नहीं रह पैते, अधिक दिन नहीं जीते, तब ये जीवन तो बेकार छे। कोनो उपाय अहाँ सबके समझ में है? कुछ बता सके छी कोई ऐ सब में? सब एक दूसर के मुंह देखे लागलखिन, लेकिन किनको पास कोई जवाब नहीं भेटलन। तब जाके स्त्री सबके सूत जी सलाह दिलखिन कि देखू, यह वन में गौतम ऋषि छथिन, ये सब दुख के निवारण के उपाय वह बता सके छथि। सब मिल के चलू, ओई गौतम ऋषि से पूछियन जे की कहै छथि। तब गौतम मुनि के पास जब पहुंचलखिन तो गौतम मुनि के सब दंडवत प्रणाम कलखिन स्त्री सब और कहलखिन जे हम सब घोर विपदा में पड़ल छी और ई संसार के जे छे एक माता के विपदा छिए। माता के विपदा संसार के भविष्य छी। हमर सबके संतान आवे वाला भविष्य होते ही संसार के लिए कुछ करे वाला संतान हुए, बहुत दिन जिये वाला संतान हुए, सुंदर संस्कार युक्त हुए और अखंड सौभाग्य हुए। ऐसा कोई व्रत छे हमें बताओ। तब जाके गौतम ऋषि कहलखिन जे सुनू, अहाँ के हम वह व्रत बताएब जे व्रत के विधान बहुत पहले द्रौपदी के पूछला पर हुनकर पुरोहित धौम्य जी बतेलखिन से हम अहाँ के आई कहै छी। द्रौपदी के धौम्य जी सुंदर सा व्रत के विधान देलखिन जे जब आश्विन मास आवे, आश्विन मास के 2 पक्ष होय छे हर मास में। कृष्ण पक्ष जब हुए और कृष्ण पक्ष में जब सप्तमी लगे तो ओई सप्तमी में ही व्रत के विधान आरंभ भए जाय छे। नीक से जे छे बाल के धोई के स्नान करे के चाही और कोई सरोवर में जाके स्नान करी, गंगा आदि में स्नान करी। जाके नहीं भेटे तो कहे छथिन घर पर भी गंगा जल के कोई तालाब पोखरी जैसे बना के और उसमें गंगा जल डाल के ओकर
स्नान करी, विधान पूर्वक रही सप्तमी के अरवा अरवाइन भोजन। एमे जितिया में भोजन विशिष्ट भोजन भी कहल गए हैं। लोग यहाँ मिथिला क्षेत्र में मरुआ के रोटी और नोनिया के साग की विशेष रूप से खाई छथिन। बहुत जगह मिथिला में पोठिया माछ भी लोग कहे छथिन, जो मंगे के लोग खाई छथिन। जिस अहाँ के जिनका जे वंश परंपरा वैष्णव मत में नहीं छथि, तो उ सब भी आहार ले छथिन। और सुबह में सूर्योदय से पूर्व अगर सप्तमी है तो उठगन विशिष्ट भोजन करी, चूड़ा दही के सुबह में लोग भोजन करे छथिन। भोजन कैला के बाद लोग पान खाए छथिन, प्यास नहीं लगे एहि वास्ते। और पान खैला के बाद बढ़िया से मुंह धोए के चाहिए, अन्न के कन नहीं रह जाए। ओकर जे छे रस अंदर में जेला से व्रत भंग भे जाए छे, तो बढ़िया से कुल्ला के ली। और अष्टमी के व्रत में रहे के चाहिए। एहि व्रत में प्रदोष काल के बहुत महत्व छे। प्रदोष काल जे छे 4 बजे दिन से 7 बजे रात्रि तक के कहल जाए छे। वह काल में जे छे से भगवती के रूप में जितिया महारानी के दुर्गा स्वरूप पूजन करे के विधान छे। सरोवर में स्नान के और सरोवर के जे छे पूजन विधि पूर्वक करी। वहाँ कदली केला के पौधा ये सब जैसे छठ में हम सब सजबे छी न, वैसे सजावे के चाहिए। दीप घी के जलवे के चाहिए और धूप जलवे के चाहिए। ई दीप जे छे अगर घी के जलावी अपना से बामा भाग में राखी, देवता के दाहिना होय छन। और धूप जे छे अपना से दाहिना भाग रखे के चाहिए, देवता के बामा भाग में छे। धूप दीप के बहुत महत्व छे। तेल के दीप किधर रखी, धूप के किधर रखी। तेल के जब दीपक होते तो उ बाया साइड यानी अपना दाहिना, देवता के बामा भेजते। तेल के दिया जलेला से शत्रु के दमन होय छे और घी के दिया जलेला से सुख समृद्धि बढ़े छे। और दीपक यदि पूर्व मुहे के जलावी अल्पायु योग नहीं होय छे। अल्पायु बुझे छिए न, बीचे में घटना भे जाना है तो उ नहीं होय छे। एकरा लिए दीपक जे छे पूर्व मुहे जलावी। धन के कामना से उत्तर मुहे जलावी। पूजन में 2 ही दिशा दीपक रखल गए हैं। श्राद्ध पूजन में दक्षिण दिशा प्रेत के आगमन वास्ते छे। और जे अनजान में दीपक पश्चिम रखे छे उनका युद्ध कला होय छन घर में। लेकिन जब शनि के दीप दान होते तो दीप पश्चिम मुहे राखल जेते। तो एहि प्रकार से जितिया के आवाहन के जितिया महारानी भगवती दुर्गा के स्वरूप जिमुत वाहन राजा के आवाहन करी, सियारिन के चिल्ली के ई सब के आवाहन के षोडशोपचार पूजन करे के चाहिए संकल्प लेके। और व्रत के कथा के श्रवण करे के चाहिए। त कथा में विधान जे दलखिन धौम्य जी कहलखिन द्रौपदी के जे आश्विन मास के अगर कृष्ण पक्ष के सप्तमी में ये स्त्री बढ़िया से व्रत आरंभ करे छे तो विधान पूर्वक, और अष्टमी के व्रत रह के भगवती के पूजा करे छे, जिमुत वाहन के पूजा करे छे, तो सियारिन के चिल्ली के पूजन करे छे, व्रत में रहे छे, निराहार, जल नहीं ले, फल नहीं ले, दूध नहीं ले के चाहिए। और कथा के श्रवण करे छे तो उनका निश्चित रूप से सुंदर संतान के प्राप्ति होय छे और बहुत दिन जिये वाला संतान होय छे। सुंदर सौभाग्य होय छे, पति के सुख मिले छे। सुन के द्रौपदी विधान
ई कथा के प्रसंग कहलखिन जे एगो एक बार राजा जिमुत वाहन से आरंभ भेलै। जिमुत वाहन राजा गेल रहथिन अपना ससुराल, और अपना ससुराल में रात्रि में शयन में रहथिन। बगल में एगो वृद्धा स्त्री जे रहथिन से मध्य रात्रि में दिन भर बेटा के राह निहारलखिन। बेटा जब नहीं अलन तो जोर जोर से रोए लागलखिन। इतना जोर से रुदन करे रहथिन जो हुनकर रोनाई राजा के कान तक गलन। राजा के नींद नहीं भेलन। राजा वहां से तुरंत उठलखिन और मन में विचार केलखिन जे एतगो मध्य रात्रि में ई कौन स्त्री के विपत्ति आबि गेलै जे एते जोर जोर से रोए छै। गेलखिन वृद्धा स्त्री के देखलखिन, पूछलखिन जे माता अहाँ के कौन कष्ट ऐसन आबि गेल हन जी मध्य रात्रि में शयन के बदला रोए छी। कहलखिन जे हमरा तो बहुत बड़ा विपदा आबि गेल। एई जगह में थोड़े दूर पर नित्य गरुड़ आवे छथिन, और गरुड़ जे छै छोट छोट बच्चा सबके, युवा सबके, जिनका देखे छथिन झपट्टा मार के खे जाय छथिन। तो समाज सब निर्णय केलखिन किनको किनको जे छै दुइयो चारि गो बाल बच्चा के खे गेलखिन। समाज सब कहलखिन कि केकरो बाल बच्चा जीवित रह जाए आ ककरो सब समाप्त भ जाए, ई ठीक बात नहीं होते। गरुड़ से समझौता भेलन जे अहाँ ई तरह से नहीं खइयो, सबके झपट्टा नहीं मारियो, अहाँ के एक मनुष्य के रोज देल जाए। गरुड़ मान गेलखिन ई बात, और जब मान गेलखिन तो हुनका घर में गांव में विचार भेलै जे घर के पारी बांधल गेल। घर में एक रूटीन बनायल गेलै जे आइ हिनका घर से गेलै बच्चा, काल्हि हुनका घर के जैतै, अगर संतान जैतै तो सबके जैतै। सब मान्य केलखिन। ओनाही ओहि दिन वो बूढ़ी के संतान के रहे बारी, वो बूढ़ी के संतान नहीं एलखिन। कहलखिन जे आइ हमरा महसूस होइए जे हमर संतान एहि संसार के छोड़ देलका। हम बूढ़ा छी और बूढ़ी अवस्था में एके गो बेटा रहे, वो आई चल गेल संसार से। ककरा सहारे एहि संसार में हम रहब जियब, यह ले हम रोई छी। ऐसे अच्छा हम चल जेतौ रे। राजा जिमुत वाहन कहलखिन जे धैर्य धरू, हम प्रयास करब अहाँ के संतान के रक्षा करे के। और राजा जिमुत वाहन जई जगह पर वो गरुड़ आवे रहथिन ओई जगह पर पहुंच गेलखिन। और पहुंचलखिन उनका गरुड़ के आवे के समय से पहले। तब जाके गरुड़ जे छै आहार के पहले से आयल देख के एकाएक झपटा मारलखिन, और राजा जिमुत वाहन के आधा अंग दाहिना भाग के सौंसे खे गेलखिन। राजा उप टिकनी के रहलान, अंदर में तो जे कष्ट से छेबे करे। राजा जिमुत वाहन भगवती के परम भक्त रहथिन। उनका मन में विश्वास रहे ये माता जरूर कोई ने कोई चमत्कार करथिन। आए भगवती के कृपा भेले, ओई गरुड़ के मति बदल गलन। गरुड़ पूछे छथिन जे आई तक हम एहन मनुष्य के नहीं देखलौ। हम जब मनुष्य पर जे छै वार करे रहो तो मनुष्य भागे ले तैयार भ जाए, जान बचबे जाए। अहाँ मनुष्य नहीं जान पाबै छी, हमरा जरूर कोई देवता छी या यक्ष किन्नर आदि जे भी छी, के छी से हमरा कहू। राजा जिमुत वाहन कहलखिन जे एहि घड़ी प्रश्न करे के जरूरत नहीं छे। अहाँ भूखा छी, अतिशय तेज से हमारी बामा अंग भी फेर देलखिन जे अहाँ हमर बामा अंग के खाई जाऊ, जैसे अहाँ के क्षुधा तृप्त भ जाए। ई सुन के गरुड़ के और मन में जे छै उत्कंठा उत्पन्न भेलन जे जरूरी कोई छै महापुरुष। भोजन रोक देलखिन, और वहां तक भगवती के महिमा रहे। भोजन रोक के पूछे छथिन जे अच्छा
अहाँ के ते तेज कहे है जहाँ सामान्य मनुष्य नहीं छी के छी जे हमरा सत्य सत्य कहू। तब भगवती के सुमर के राजा जीमुत वाहन कहे छथिन जे सुनू, हमें सूर्य वंश से छी, शालिवाहन राजा के हम पुत्र छी, माता सेव्या के हम संतान छी। कहलखिन जे अहाँ राजा होते हुए, इतना प्रजा के रहते हुए स्वयं हमारा आहार किए बनलो। कहलखिन जे एक राजा के धर्म होय छे प्रजा के रक्षा कैनाय, एहि चलते हम अपन धर्म के पालन करे ले अयलौ। जय भगवती। ई सुन के जे छथि गरुड़ जी अति द्रवित भए गेलखिन और गरुड़ जी कहे छथिन जे आइ हम बहुत प्रसन्न छी, अहाँ ऐसन राजा के देख के हमरा से अहाँ कुछ वरदान मांग लियो। कहलखिन जे हम अहाँ से की वरदान मांगू, अगर वरदान देव हमरा अहाँ वचन दियो जे पूर्ण करो। कहलखिन अवश्य हम अहाँ के वरदान जे भी देव से पूर्ण करो। कहलखिन तो हमरा यह वरदान दियो जे अभी तक जते बच्चा के अहाँ सब खा गलियन, जिनका जिनका समाप्त कह दिलियन, उ सब पुनर्जागृत भए जाए, जीवित भए जाए, सब माँ के गोद भर जाए, स्त्री के पति भेट जाए। कहलखिन तो ठीक छै। कहलखिन जे दोसरो वरदान हमरा एगो दियो कि त आइ के बाद जे छै एई जगह में कोनो बच्चा के अहाँ नहीं खेबै। कहलखिन ठीक छै। एते वरदान के वचन के दे के और वो अष्टमी तिथि के भगवती के कृपा महिमा से राजा के शरीर जे समाप्त भेले रहे आधा से वैसे सुंदर दुगना दिव्य तेज के साथ राजा के शरीर चमकेगा, स्वतः शरीर प्रकट भए गेले। ओइ गरुड़ के कृपा और भगवती के आशीर्वाद। अब गरुड़ जे छै तो वजह से नागलोक के लिए चल देलखिन अमृत लावे ले, और नागलोक में जाके अमृत के आन के उस जते का हड्डी सब रहे ओइ पर अमृत के वर्षा करे लागलखिन। जब अमृत के वर्षा करखिन तो जते के संतान जिनकर जे भी रहथिन उ सब पुनः जीवित जागृत भए गेलखिन व्रत के प्रभाव। तब जाके कहलखिन गरुड़ जी एते तो अहाँ जे कहलौ से हम कइलौ, लेकिन आब एकरा अलावे हम अहाँ के ऊपरों से वरदान दै छी, कुछ और दै छी से सुनू। आई जे छै से ई अष्टमी तिथि बीत रहले हन, भगवती दुर्गा के दिन छियन। एहि दिन जे भी कोई स्त्री एहि व्रत के रखता, बिना अन्न जल के रह के निराहार जे ई व्रत करता, और नौमी के जे छै गाय के दूध से जे पारण करता, उनका जे छै बहुत दिन जिये वाला संतान प्राप्त होतन, अखंड सौभाग्य वो स्त्री के होतन। एहि प्रकार से आशीर्वाद देलखिन और गरुड़ जी जे छै ओहि जगह के छोड़ देलखिन। राजा जीमुतवाहन भी अपना नगर के अयला। ई कथा जे छै से अहाँके वृक्ष के ऊपर बैठल सुनै रहथिन चिल्ली, और उ चिल्ली आबि के सियारिन से हुनका मित्रता रहन, जेना अहाँ सब एक दोसर के साथ मिल के रहे छियै। आबि के सब बात हुनका कहलखिन देखू एहि पशु योनि में, एहि पंछी योनि में रह के कते कष्ट छै, एहि व्रत के प्रभाव से भगवती के कृपा से एहि योनि से मुक्ति भेट जाए। एहि खातिर उ दुनू एहि व्रत के रखलखिन, विधि पूर्वक व्रत रखलखिन। और चिल्ली जे छै वृक्ष के अंतरा में सियारिन बैठल जे छै
चिल्ली कथा कह रहा हन और हाँ 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 कह रहा उनका मैंने बताया कि हम सुन रहा हन कथा। लेकिन शाम पढ़ते पढ़ते कोई शारीर के जे छे भूख तते न तेज भेलन जो हुनका से बर्दाश्त नहीं भेलन। उ वहां से चुपचाप उड़ला और जहाँ शमशान भूमि रहे वहां पर जाके मृत पड़ल जे भी उनका मांस आदि सब जलायल जे भेटलन ओकरा सबके भक्षण कर लेलखिन, खा गेलखिन और खा के वहां से आबि के रह के ओनाही ई बात हुनका नहीं कहलखिन चिल्ली के जो हम तो कुछ खा लेलौं। अब चिल्ली सुबह भेल तो गौ दोहन करे बेरा में गाय के दुहे वाला की करे छथिन, गाय के पहला धार दूध के भूमि पर दै छथिन धरती माता के। गौ दोहन वाला जे दूध धरती पर पड़ल रहे वह दूध के चिल्ली अपना मुंह में लेके पारण कर लेलखिन और थोड़ा सा लेके चिल्ली उड़ गेलखिन, चारिन के मुंह में वो दूध टपके देलखिन। ओइसे व्रत के दोनों के पूर्णता भेले। कुछ समय के बाद वो अहाँ के दोनों के दोनों ओइ पशु झुनी से छुटकारा भे गेलन। अब धर्म कर्म के तो प्रभाव होय छे। जैसे अहाँ खेती करे छिए तो कुछ न कुछ तो फसल अबे करते, जे अहाँ बोलिए हमसे तो मिलबे करते। पढ़ाई करे छिए तो ओकर कुछ न कुछ तो अहाँ के जगह भेटबे करत, जेहन तैयारी करिए तेहन स्थान मिलत। तो हुनकर जे कर्म अच्छा कैल रहे, व्रत अच्छा कैल रहे, तई के कारण उनका की भेलन खूब बहुत बड़ा व्यापारी सेठ के धनवान के घर में दोनों के कन्या लड़की रूप में जन्म भेलन। अब जे छथि श्यारिन जे रहता से बड़ी बहन भे के पहले लेकिन और एलखिन से एते सुंदर रहथिन जे जिनकर अगर नजर उनका पर पड़ जेते रहे तो नजर हटते रही, तते सुंदर रहथिन। हुनकर आँख भी एते सुंदर रहन जे मृग के जेहन आँख होय छे सुंदर, हुनकर नौए सब रख देलखिन मृग नहीं तते सुंदर रहथिन। और दोसर जे नीक से व्रत केलखिन से छोट महान भे केलखिन, लेकिन ई ओते सुंदर नहीं रहथिन। उनका सुंदरता के कारण जे छे राजा रिझ गेल, काशी राजा रिझ गेला जे ई जे छे सेठ के बेटी से विवाह कैल के चाही। एते सुंदर धरती पर स्त्री मिलना मुश्किल है। प्रस्ताव देलखिन अहाँ के सेठ जे छे से राजा के साथ उनका विवाह कर देलखिन। अब छोटकी बच्ची के विवाह ककरा से हुए तो बहिन के तो पड़बी करे छे ने। तब राजा के जे पत्नी रानी जे भेलखिन वो कहे छथिन जे हमें तो एलिए अहाँ घर आ हमर बहिन कहाँ जैते, ओकरो कोई उपाय कर दियो। तो वो कहलखिन जे हमर ई मंत्री जे छे कुमारे छे, एकरे से विवाह कर दे छी, दोनों बहिन के भेंट घाट भी होइत रहत, एक जगह भी रहो। ठीक छे, बढ़िया बात छे। तो सेठ हुनका मंत्री से काशी राज नरेश के जे छे मंत्री जे रहथिन राजा के, उनका से विवाह कर देलखिन। खूब सुंदर से समय व्यतीत होए लगले। समय के साथ जे रानी के संतान गर्भ में आवन उ नष्ट भे जाए, बचे नहीं। और ई मंत्री के जे पत्नी रहथिन चिल्ली ओइ समय में जे रहथिन नीक से जे व्रत केलखिन रहे से हिनका सब संतान खूब सुंदर लड़का सब, लड़को देखे छे न कोनो सुंदर खूब लड़का सुंदर होय छे, खूब सुंदर अष्टवसु के समान 8 गो लड़का भेलन। ई देख के जबकि दोनों सहोदर बहन छथिन, गोतनी नहीं छथिन, बहन छथिन, लेकिन बहन के मन में होय छे बड़ी बहन के जे हमरा ई राजपाट रानिये बन के की भेल, एको गो संतान हमारा पास में नहीं है। अब बहन के संतान छे 8 गो। ई जे ताना लोकदान प्रजा भी तो चर्चा करे छे न, सुन के हुनका अच्छा नहीं लगलन। तो मन में विचार केलखिन
जे ई मंत्री के देखियो छिए बहन, लेकिन कष्ट जब भेले तो बहन के रिश्ता भी खत्म होए लगले। ए मंत्री के बेटा के मरवे दे के चाही। पति से कहे छथिन जे देखू हमर बेटा जहाँ गेल, बाल बच्चा जहाँ गेल, तहाँ मंत्री के बच्चा के भेजबे दियो। अगर अहाँ नहीं भेजबे तो हम जीवित नहीं रहब, हमर मुँह अहाँ नहीं देख सकै छी। एक स्त्री के कारण बार बार अनर्थ भेले हन। राजा दशरथ के पत्निये के कारण जे छै से गुजरलखिन। अगर उनकर पत्नी उनका बाध्य नहीं करतन तो संसार के नहीं छोड़थिन दे। एक सीता के खातिर राम रावण के युद्ध भए गेले, एक द्रौपदी के खातिर पांडव और कौरव के युद्ध भए गेले, बुझलिए ने। एक सुंदर स्त्री के रूप में भगवती के नहीं समझ पैलन, महिषासुर सब असुर के नाश भए गेले। स्त्री चाहे तो सर्वनाश कह दिया। आ स्त्री भी वैसन भेलखिन एगो सावित्री जो अपना गुण से मरल पति सत्यवान के जीवित कह देलखिन। तो स्त्री के हाथ में जन्म और मरण सब कुछ राखल छै। अब ई अपन माया के फेर देलखिन। राजा मन में सोचे जो मंत्री के बेटा चलते हमें इतने सुंदर स्त्री के खोए दे, कहाँ के बुद्धिमानी भेले छे। नहीं तो घर वाली के खुश, रानी के खुश करे के चाही। उ की कहलखिन, अपन आदमी सबके कहलखिन जे ए मंत्री के बेटा के यत्र तत्र देख के कहीं समाप्त कर दियो। अब जे छे से उनकर आदमी सब 8 गो बेटा के गर्दन उतार दिलकन, 8 गो पेटार में बंद के भार स्वरूप उनका बहन के यहाँ लेकर पहुंच गए। अब बहन हुआ उनकर टेबई रहती जे आब हमर बहन भकैया पड़ते कानते तो हम कहबे गे बहन हम केना छी तेना ही कहूँ रहे, हम धैर्य धैक छी न, हमरा तो बिना बाल बच्चा के सब पहले मर गए, तोहर तो आब मरलौ। लेकिन भगवती के जब भी कृपा होय छे तो शत्रु लाख रहे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पावे छे। पहले के लोग, अभी के भी लोग जब भार दौड़ आवे छे तो लोग की करे छथिन जे अपना दूरी पर रखला के बाद जल से सिक्त करे छथिन, फिर उठा के ले जाए छथिन अपना कुलदेवी गोसाई के आगे में ओ भार के रखे छथिन ने। तो उ की कलखिन, मंत्री के पत्नी वो 8 गो पेटार के उठा के अपना गोसाई के आगू में रख देलखिन। अब कुल देवी हुनकर सोचे छथिन जी तो घोर अनर्थ होते, तो हमरा आगे एकर बेटा के गर्दन सबके 8 में पड़ल छे। अगर हम एखनी एकरा सहाय भे के नहीं रक्षा करिए तो फिर तो कुल देवी के पूजन करे के फल की एकरा भेटले और लोग के विश्वास करते देवी देवता पर। भगवती के महिमा से हुनकर जे 8 गो के जे गर्दन रहन पेटार से लुप्त भे गए और जहाँ वो शरीर गिरल रहे कट के ओय में समय गले और वो 8 बेटा वहां से चल दिलकन। आ ई पेटार में गर्दन के जगह पर सोना चांदी असल्फी ढेर सारा संपत्ति भे गए। अब जे छै से उ रानी देवे छथिन, आई तो ई की भेले, ई त ई सब के गर्दन काट के पेटार में भेजल के तो फिर जिंदा केना भे कैले। बड़ा चिंता भेलन। मन में सोचलखिन जाके पूछे छी, रानी के बहुत पावर होय छै, चाहते रहे नहीं बतेते रहे तो बहन के भी समाप्त करे देते रहे। बहन से जाके पूछे छथिन जे बहन एते हम तोरा बार बार बेटा के मरवे दै छियो आ जी के न जाय छो, की करे छै, की जाने छै। कहलखिन जे तोरा याद नहीं छो बहन, पूर्व समय में हम दोनों सखी रही, हमरा सब याद है। हम चिल्ली रूप में रही और तू प्यारिन के रूप में रहो। हम दोनों विधि पूर्वक व्रत के लिए, लेकिन तू आधे समय के बाद जाके व्रत भंग के लेलो। तई कारण जे छै लोग सुने रहे, पहले बहुत लोग खरजितिया करे रहथिन, दिन भर सहथिन आ शाम के जाके खाए लेथिन, नहीं खाए। हाँ, कहथिन झिंगली फुलेले के खाए ले चाही, उ नहीं खाए के चाही। रात्रि जे व्यतीत नहीं करे छै तो व्रत भंग भे गेल।
ओई प्रकार से तू व्रत पूरा नहीं कैलो ते तोहर संतान सब खत्म भए गेलो। हम नियम से जे व्रत कैली एहि चलते हमर सब संतान जीवित भए जाए है, जीवित है। अभी भी समय छे, तू नियम से एहि व्रत के करो, जैसे सुंदर संतान होता उ रानी फिर नियम से एहि व्रत के कैला, तई के कारण व्रत के प्रभाव से उनका सुंदर सुंदर संतान भेलन, बड़ा बड़ा राजा जाके भए गेलन। सूत जी कथा कहलखिन उनका सबके सामने में, श्रवण सब कैला, और जे छै एहि कथा के जे श्रवण करै छथि, जे एहि व्रत के करै छथि, हुनकर सुंदर सौभाग्य होइ छनि। एहिमे जे छै से विधान छै जे व्रत के एक रोज पहले अगर सप्तमी के उपरांत अष्टमी अगर सुबह में जे दिन नहाय खाय हुए तब ओठगन नहीं करी, विशिष्ट भोजन नहीं करी, जेना अबरी रहे ओठगन लगल रहे, सप्तमी रहे, सप्तमी उदित अष्टमी छे, तो वेद में जिमुत वाहन के व्रत के नियम छे, शास्त्र के मत छे जे वेद सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत करी जिमुत वाहन। फिर दुर्गा अष्टमी का अगर व्रत करे छी तो ओकर नियम छे जे सप्तमी वेद अष्टमी व्रत नहीं करी, अष्टमी वेद जे छे नौमी व्रत भे जाए, अष्टमी युक्त नौमी भे जाए तो उ करी, आ नहीं तो संपूर्ण नौमी लगल है तो और सुंदर बुझ गलिए ना। अष्टमी के बने व्रत छे, दुर्गा अष्टमी व्रत छे, राधाष्टमी व्रत छे, कृष्णाष्टमी व्रत छे, कृष्ण भगवान के व्रत होय छे ना, अष्टमी के व्रत होय छे, जिमुत वाहन अष्टमी व्रत छे, महालक्ष्मी अष्टमी व्रत छे। सब व्रत के विधान अलग अलग छे, कोनो में काल व्यापनी पर विचार छे, कोनो में उदय व्यापनी पर विचार छे, कोनो में अस्त व्यापनी पर विचार छे। एहि में अस्त व्यापनी पर जिमुत वाहन में अस्त व्यापनी मने जे छे प्रदोष काल में 4 बजे से 7 बजे जे में अष्टमी पकड़े जाए वह दिन व्रत रखी। आई जे छे सप्तमी युक्त अष्टमी में अहाँ सबके पूजन भेल, सुबह में अहाँ सब जे छे बढ़िया से स्नान के पूजा पाठ भगवान के और गाय के दूध से पारण करब, व्रत के यहीं पर पूर्णता हो। बोलिए प्रेम पूर्वक से जितिया महारानी की जय, युक्त वाहन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कथा यहीं पर विश्राम ले है, अहीं सबके समझे खातिर बुझे खातिर ई कथा का अहीं सबके भाषा में हम रखलों। कथा संस्कृत में छे और हिंदी में भी छे, यहीं पर विश्राम। जय भगवती। प्रसाद अहाँ सब ले लेब, तब जय प्रसाद को उठा के लाबू, मंत्र सम्मति कह दे छी। फूल पंडित जी अच्छा वो सब बताए अभी फूल अहम पास में है। हाँ लाभ यहाँ पर विश्राम छे, यहाँ पर विश्राम